और खबर कन्नौज हादसे से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बड़ा सड़क हादसा पेश आया। बस और ट्रक की टक्कर के नतीजे में करीब 20 अफराद की हलाकत का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हादसे में 27 अफराद जख्मी हुए हैं, इनमें 13 की हालत नाजुक बताई जाती है। बस फर्रुखाबाद से जयपुर जा रही थी। जीटी रोड हाईवे पर ट्रक से जबरदस्त टक्कर हो गई और बस में आग लग गई। तो न्यूज़ 18 के पास हादसे की तस्वीरें जो हैं वो बेहद डरावनी है। इन तस्वीरों से हादसे की शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चश्मदीद के मुताबिक अगर राहत कर्मी वक्त पर आ जाते तो कई लोगों को और बचाया जा सकता था। बहुत सवारी थी। तो बस में कितने लोग बाहर निकल आए थे? बाहर 10-12 निकले होंगे बस। और सभी लोग बस के अंदर ही फंस गए? हाँ, सभी बस के ही अंदर है सब। आपको क्या लगता है कि कितने लोग खत्म हुए होंगे अभी तक? कितने लोग खत्म हुए होंगे? सभी खत्म हो गए, 10-12 निकल पाए बस। पूरी गाड़ी खचाखच भरी। बाकी सब अंदर है, 10 जो बचे हैं वो बाहर है। तो जिस अस्पताल में तो नाज़रीन आप तस्वीरें आप देख सकते हैं हादसे के बाद जिस तरह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल था और जिस बुरी तरह से हादसे के बाद आग लगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बुरी तरह से पूरी बस जलकर खाकस्तर हो गई थी। ट्रक से इसकी टक्कर हुई है और टक्कर के बाद इसमें आग लग गई। बस पूरी तरह से भरी हुई बताई जा रही है। जो ऐनी शाहिदीन है उनका ये कहना है कि 10 से 12 लोग ही अपनी जान बचा पाए, बाकी लोग जो है वो बस के अंदर मौजूद थे। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ये बड़ा सड़क हादसा पेश आया। बस और ट्रक की टक्कर के नतीजे में तकरीबन 20 अफराद के हलाकत का अभी तक अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हादसे में 27 अफराद बुरी तरह से जख्मी हैं, इनमें 13 की हालत नाजुक बताई जाती है। बस फर्रुखाबाद से जयपुर जा रही थी। जीटी रोड हाईवे पर ट्रक से ज़बरदस्त टक्कर हुई। आप देख सकते हैं कि हादसे के बाद जो लाशें वहाँ से निकाली गई हैं, आप उनकी तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके लिए इसको यहाँ से अब थोड़ी देर के बाद रवाना किया जाएगा। आपको बता दें कि ज़बरदस्त टक्कर से बस में आग लग गई, जिसकी वजह से ये हलाकतें पेश आई हैं। जो यानी शाहिदीन उनका ये कहना है कि 10 से 12 अफराद ही बस से जान बचाकर निकल पाए। कोई बस में इमरजेंसी एग्जिट जो होता है, इमरजेंसी गेट होता है, बताया जा रहा है वो भी नहीं था। बस सरकारी नहीं थी, प्राइवेट बस थी और स्लीपर कोच बस बताई जा रही है। और हमारे नुमाइंदे अमित गंजू ने हालात का जायजा लिया, आइए आपको दिखाते हैं। कल रात की घटना के बाद से अभी भी आप सड़क पर देख सकते हैं किस तरह इन दोनों गाड़ियों की जिस प्रकार से हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। आपके ठीक सामने ये वो बस है जो फ्राइडे के दिन निकली, वो लोग जिस पे यात्रा कर रहे थे उनके लिए ब्लैक फ्राइडे था। और ये वो ट्रक है जिसमें से अभी भी धुआं आग का सुलग रही है, यानी कहीं ना कहीं इस चीज़ का है। कुछ प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ खड़े हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या लगता है कि लापरवाही थी इसमें कि नहीं? नहीं, लापरवाही पूरी थी इसमें। आग लगने की पूरी लापरवाही थी इसमें। यहाँ तक कि हमने 101 112 नंबर लगा, सर्वर प्रॉब्लम बताया, नंबर भी नहीं लगा। कई प्रयास करने के बाद 20 मिनट बाद इस पर नंबर लगा, तब ये कहीं 45 मिनट और 1 घंटे के बीच फायर ब्रिगेड आई है। फायर ब्रिगेड भी आई, उसने भी आग को काबू नहीं कर पाया। मैनपुरी से भी आई है और छिबरामऊ और गुरसाहिबगंज से भी फायर ब्रिगेड आई। देखिए, मैं आपको सौरभ जानना चाहूंगा कि जब ये हादसा हुआ क्या ग्रामीणों ने भी कुछ लोगों को बचाने का प्रयास किया? ग्रामीण ने पूरा प्रयास किया, क्षेत्रीय आदमी, कई गांव के लोग आके उन्होंने बचाने का पूरा प्रयास किया था। लेकिन आग इतनी भयंकर लगी थी, ये लगता कि ज्वालामुखी फूट गई है। आप लोग कितनी देर में यहाँ पहुंचे, कितने मिनट? 1 मिनट में। आप लोगों ने कुछ कैसे निकाला? आप जैसे बता रहे ईंटा मार, शीशा तोड़ा, पैप से शीशा, जो मिला हाथ में उससे शीशा तोड़ा, उसको निकाला। सर आप बताइए क्या लगता है कितने लोग रहे होंगे इसमें? सर,
ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो वही लोग बता सकते हैं जो इसके अंदर सवारियां थी। कुछ लोग बचे हुए जो निकले हैं उन्हीं से पता लगा है कि इसमें लगभग 50 से 60 लोग या 70 लोग थे। 60 से 70 लोग थे। तो देखा, कहीं ना कहीं प्रत्यक्षदर्शियों का भी ये कहना है कि जिस प्रकार से घटना हुई ये दिल दहलाने वाली घटना है, और उसके बाद से जिस प्रकार से प्रशासनिक अमले की लापरवाही इसमें सबसे बड़ा कारण रही। यदि समय पर पुलिस आती, यदि समय फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंचती, यदि समय पर एम्बुलेंस आती, तो जो ये मौत के आंकड़े वो कहीं ना कहीं कम हो सकते थे। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, गिलोई, कन्नौज। और जिस अस्पताल में जख्मियों का इलाज चल रहा है वहां से हमारे नुमाइंदे लोकेश ने हालात का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं। इस समय हम खड़े हैं कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में, जहां आपको बताते हैं कि यहाँ पे बस और ट्रक में जो भिड़ंत हुई थी उसमें जो बस में सवारियाँ सवार थीं और जो घायल हुई थी, जिनकी हालत चिंताजनक थी, उन घायलों को यहाँ भर्ती कराया गया है। कुछ यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। यहाँ सारे मरीज़ हैं जो यहाँ पे अपना जिनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके परिजन भी यहाँ पे आ गए हैं, जिनको सूचना हो गई थी, जो स्थानीय आसपास के लोग थे उनके परिजन भी यहाँ आ गए हैं, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। यहाँ डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। इसके साथ ही साथ में यहाँ एसडीएम और सीओ को भी लगाया गया है, जो इन घायलों से बराबर हालचाल जान रहे हैं और अगर इन्हें किसी तरीके की असुविधा होती है तो उसकी भी मदद करेंगे। लोकेश दुबे, न्यूज़ 18, कन्नौज। और आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कन्नौज के शिव सैय्यद अस्पताल का ये मंजर है, जहां 10 से ज़ायद जख्मियों को लाया गया है, जिनका इलाज इस वक्त यहां पर जारी है। मैं वैसा छिबरामऊ से बैठा हुआ था, मैं जयपुर जा रहा था। अब छिबरामऊ निकलते ही बस एकदम जोर से झटका लगा तो आगे देखा कि उसने एक्सीडेंट कर दिया। एकदम जो एक्सीडेंट हुआ वही आग लग गई एकदम पूरी बस में। पूरी बस में कितने यात्री होंगे बस में? ऐसे होंगे 60, 70, 80 अंदाज होगा। और इससे मतलब पूरी बस भरी हुई थी? हाँ, पूरी बस भरी हुई थी। जी छिबरामऊ से बैठी और वो जयपुर जा रहा था। अच्छा, हाँ। तो आप ये कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ? ये छिबरामऊ पर गुलैया है, गुलैया में हुआ। आमने सामने टक्कर ट्रक से। कम 70-80 कम नहीं थे उस समय, ज़्यादा थे। हम बस यही छिबरामऊ से चल रहे थे, बेवर तक जा रहे थे। अच्छा, बस में कितने यात्री थे लगभग? क्या पता, ऐसे बस भरी थी ऊपर नीचे तक। लगभग तब भी होंगे 80-90 तो लोग होंगे ही। ये एक्सीडेंट गुलैया में हुआ है। और ये कि इधर से जा रही थी, उधर से ट्रक आ रहा था, आमने सामने टक्कर हो गई दोनों की। यूपी के फर्रुखाबाद से मौत का सफ़र जब अवैध डग्गामार बस पर शुरू हुआ तो यात्रियों को नहीं पता था कि आज वो किस बस में सफ़र कर रहे हैं। आपको बता दें, फर्रुखाबाद से चलकर बाया गुरसाईगंज होते हुए सीधे जयपुर को जाने वाली अवैध डग्गामार बस का जब ट्रक से आमने सामने भिड़ंत हुआ तो बस में सवार तकरीबन 60 से 70 यात्री थे, अंदर फंस गए। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद से जो बस चली थी उसमें जो यात्री घायल हुए हैं, यहाँ पर आपको दिखा दें कि ये जो हैं बहुत सारे जो है यहाँ पर यात्री हैं। तकरीबन इस छिबरामऊ जो कस्बा लगता है कन्नौज का, यहाँ पर तकरीबन 12 घायल जो हैं वो अभी भर्ती हैं। बाद बाकी तकरीबन यहाँ से 10 से 11 लोग जो थे मेडिकल कॉलेज कन्नौज के लिए रेफ़र कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि यहाँ पर लगातार जो है और भी लोग एडमिट हैं। कुछ लोग जो हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी उनको मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया है, और जिनकी हालत कुछ ठीक है तो उनको यहाँ पर रखा गया है। लगातार यहाँ पर डॉक्टर जो है इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इन पर लगातार वो निगरानी बनाए हुए हैं। सूर्या वाजपेयी, न्यूज़ 18, कन्नौज। और कन्नौज के डीएम का कहना है कि बस में 45 अफराद सवार थे, जिसमें से 27 अफराद को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सीएम योगी ने कन्नौज हादसे पर अफसोस का इजहार किया। साथ ही मलूकीन के अहल खाना के लिए 2-2 लाख मुआवजे और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये मुआवजा देने की बात कही है। साथ ही इस हादसे पर डीएम से फौरी रिपोर्ट तलब की है। जो लोग बाहर निकल के आ पाए सकुशल, उसमें से 21 लोग यहाँ शिव सैय्यद हॉस्पिटल में आए थे, जिसमें से 13 लोगों को
मेडिकल कॉलेज तिरवा भी रेफ़र कर दिया गया है और हमारी चिकित्सा अधिकारी से बात हुई है और उनका कहना है कि ये लोग सुरक्षित हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता और घायलों को 50,000 रुपये सहायता की देने की भी निर्णय लिया है। जिलाधिकारी से मैंने इस पूरी घटना की जानकारी मांगी है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस पूरे हादसे पर ट्वीट किया। उन्होंने कन्नौज हादसे पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कन्नौज हादसे पर दुख हुआ, महलूकीन के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत करता हूँ, ज़ख्मियों की सेहत याबी की दुआ करता हूँ।